नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आ गई है अगली राशि हमारी। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं वो हमारी वृष राशि है। हमारी अक्टूबर महीने की हम रीडिंग करेंगे कि यहाँ पर लव रीडिंग क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, एंजल मैसेज कैसे हैं और स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। और जब तक मैं कार्ड को यहाँ पर मिक्स करूँगी तब तक मैं आप लोगों से कहूँगी कि हमारे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे जो वृष राशि वाले हैं उनकी अक्टूबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। अक्टूबर महीने में वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं। देखिए, 5 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि देखिए वृष राशि वालों, यहाँ पर आप अपने काम को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें आपको बहुत बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है। हो सकता है कि 2 चीज़ें हों, आपका कोई बिजनेस भी हो और काम भी हो, उसी के साथ साथ या हो सकता है कि आपकी फैमिली की कोई जिम्मेदारियां हों या कुछ और हो। उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या हो सकता है कि आपके मन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी हो, जैसे कि इंसान जगलिंग करता है, ऐसे उसको बराबर तोलने की कोशिश करना, या ये करूँ कि ये करूँ, ये चीज़ें भी आती हैं मन में। तो ऐसा कुछ आपके काम काज को लेकर हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर इसके नीचे का कार्ड देखें तो जस्टिस कार्ड आया है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी मिल रही है, जहाँ पर आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर जस्टिस मिलेगा। तो ये बॉटम ऑफ द डेक बताता है कि आप थोड़ा सा जगलिंग करेंगे, थोड़ा 2 चीज़ों में आप यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। और देखिए, ये भी कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये भी आपकी बैलेंसिंग को ही दिखाता है। अगर घर परिवार की कोई जिम्मेदारी है या हो सकता है आपके काम काज में आप पर कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, तो आप वहाँ पर मुझे दिखता है कि बहुत कूल होकर अच्छे से एक अनुशासन के साथ बहुत तरीके से एक नई शुरुआत कर रहे हैं और उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे और उसको बैलेंस करके आगे चलाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप। तो देखिए, कामकाज के मामले में आपने किसी ऐसी चीज़ से उम्मीद लगा रखी थी जहाँ पर आपने उम्मीदें खो दी हैं। थोड़ा सा आप डिप्रेस हो रहे हैं, कोई काम शायद आपका नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन परेशान होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना आप परेशान हो रहे हैं। इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई है यहाँ पर, क्योंकि इस कार्ड में माहौल चारों तरफ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इतना गड़बड़ नहीं है, सिर्फ 3 कप गिरे हुए हैं, लेकिन 2 कप यहाँ पर आपके पीछे रखे हैं। यानी कि आपका काम जो है उसमें ग्रोथ होने की या और बहुत कुछ होने की, प्रोग्रेस होने की, आर्थिक स्थिति में प्रोग्रेस होने की उम्मीदें हैं। तो मैं कहूँगी कि वृष राशि वालों, धन के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में अगर आप कहीं पर होप खो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपकी मदद करेंगे यहाँ पर। और अभी भी अगर थोड़ा कुछ नुकसान हुआ है, नहीं तो देखिए, यहाँ पर 5 ऑफ कप बताता है कि आप हिम्मत रखिए, आगे जो कुछ भी अभी गड़बड़ हुई है आपके साथ, क्योंकि आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं आप, वो तो मुझे दिख ही रहा है। और यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से जस्टिस भी मिल रहा था, न्याय तो आपको मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो उनका कुछ कामकाज भी चल रहा है, उसके साथ साथ वो जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे थे। तो वहाँ पर अगर आप को इस बार आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है या कुछ ना कुछ आपने कोशिश की है जहाँ पर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका काम होगा ही नहीं। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं आने वाली हो, कोई सरकारी पेपर्स हो, कुछ भी हो जहाँ आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए, तो आप दोबारा उसमें कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर उम्मीद बाकी है। उसके बाद देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आप को इस महीने में कोई आर्थिक तंगी मुझे दिखाई देती है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। तो
क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आया है और एक राजा, उसके चारों तरफ लग्जरी, पैसे, यानी कि आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसा बना रहेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप होप खो रहे हैं, कोई सरकारी जॉब है किसी चीज़ के लिए, या आप अगर किसी बिजनेस में हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ ज़रूर होगी आपकी। आपको होप खोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आपके चारों तरफ सब कुछ होगा। तो अगर कुल मिलाकर देखो तो ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी आपके साथ। थोड़े टाइम के लिए अगर किसी हफ्ते में ऐसा होता भी है तो खुद को डाउन मत कीजिए, उदास निराश मत होइए, आगे बढ़िए। सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और जितनी है उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है, मैं आपसे कहूँगी कि काम काज या किसी चीज़ के मामले में, जैसा कि आप पीछे हर्ट दिखाई दे रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, कोई तैयारी कर रहे थे, कोई जॉब का मैटर था, वहाँ पर अगर आपका नहीं हुआ तो आप बहुत हर्ट फील कर रहे हैं इस टाइम पर। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है और हो सकता है कि कामकाज के मामले में या आपके साथ में ही जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहाँ पर इस महीने में आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। तो मैं कहूँगी कि जब आप थोड़ा मजबूत हो रहे होंगे तो धोखे का चांस तो अधिक बनता ही है, क्योंकि लोगों की नज़र लगती है और वो आपको बहुत अच्छा आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। तो यहाँ पर पीठ पीछे बहुत सारे लोग आपको धोखा भी देंगे और कुछ ऐसा मैटर होगा जहाँ पर आप हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि लास्ट कार्ड यहाँ पर आया है द हाई प्रीस्टेस। तो जो लोग हायर एजुकेशन में हैं, एक अच्छी बड़ी जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, किसी कोई अधिकारी पद के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये बंदी ने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो आप थोड़ा इमोशनल और बहुत सारी चीज़ों से दूर होकर थोड़ा, मैं कहूँगी कि आपको मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है, एकाग्रता लाने की ज़रूरत है अपने पर। तो दरअसल ये कैरियर और आर्थिक स्थिति के बारे में देख रही हूँ। तो आर्थिक स्थिति में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर साथ में अगर आपका कैरियर भी दिख रहा है तो हाई प्रीस्टेस कहता है कि अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाइए, जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाइए। आप अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाइए और डेवलपमेंट लाइए अपने अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ी एनर्जी बैलेंसिंग, जैसे यहाँ पर आप पैसे और चीज़ों को लेकर बैलेंस कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए ये 2 कलर्स यहाँ पर है कि आप बैलेंस करके अपनी ग्रोथ कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप उस तरफ जाइए। ज़रूर चीज़ें होंगी, अगर पिछले टाइम में आप हर्ट हुए हैं तो उससे निकलिए बाहर और इमोशन को थोड़ा सा किनारे रख दीजिए अपने काम काज, पढ़ाई लिखाई, कैरियर और इन चीज़ों के मामले में। क्योंकि मैं आगे आपके इमोशन के लिए ही कार्ड निकालने वाली हूँ कि आपकी लव रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, बच्चे, ये सब कैसे रहने वाला है। तो देखते हैं कि अक्टूबर महीने में वृष राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। देखिए कार्ड खुद से निकला है तो मैं ज़रूर रखूँगी और ऊपर से ये सोलमेट कार्ड भी है। ठीक है, देखिए हमारे जो वृष राशि वाले हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही आत्मिक तरह से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है। ये देखिए आप जिनसे प्रेम करते हैं वो ना तो कोई लस्ट है, ना कोई अट्रैक्शन है, ना कुछ, ये आत्मिक प्रेम है। और हो सकता है कि वो साथी जो हो वो आपके पिछले जन्म का साथी हो, काफ़ी टाइम बाद आप फिर से टकराए हैं, फिर से मिले हैं, तो एक आत्मिक प्रेम फील होता है जिसे आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी हालत में खो नहीं सकते। अनकंडीशनल लव है जिनके साथ आपका। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी समस्या आ रही है कि आप यहाँ पर इमोशनल 2 चीज़ों में बटे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जैसे आप कामकाज के मामले में थोड़ी सी जगलिंग कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये क्या दिखाता है कि यहाँ पानी जो है इमोशन को दिखाता है। आप किसी का बुरा नहीं सोचते, आप वाइट कपड़ों में हैं, लेकिन यहाँ पर 2 तरफ आपकी तलवारें हैं, आपके आँख पर पट्टी बंधी है। ये साफ साफ दिखाता है कि आप इमोशनल तौर पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप 2 दिशाओं में सोच रहे हैं, मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है। हो सकता है कि आपके जीवन में ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हों और आप किसी और पर्सन को प्यार करते हों,
तो वहाँ पर आप देखिए, हो सकता है कि आप मैरिड हों, आप एक रिलेशनशिप में हो और आप किसी को प्यार करते हों, या ये भी हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो हो सकता है कि सिंगल ना हो, इसलिए इस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। तो आप इमोशनली 2 जगह पर बैलेंस करने में यहाँ पर भी लगे हुए हैं। द डेविल कार्ड देखिए, ये बड़ा अच्छा है कि लव रिलेशनशिप का मामला मैंने निकाला, तो यहाँ पर आत्मिक प्रेम भी है, उसके साथ साथ आप फिजिकली भी उनसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। आप अगर दूर हैं, थोड़ी कोई दूरियां हैं बीच में, तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उन मोमेंट्स को जो आपने उनके साथ बिताए हैं, फिजिकली रोमांटिक पल जो आपने जिए हैं, उनको दोबारा अपने माइंड में दोहराते हैं, खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, ये चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं। तो यहाँ पर द डेविल एनर्जी फिजिकल अट्रैक्शन को भी यहाँ पर दिखाता है। ये अच्छा होता है। देखिए, दोनों तरह से है, तो ये रिश्ता इतना जल्दी मुझे टूटता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप परेशान मत होइए। और यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे वृष राशि वालों की यहाँ पर शादियाँ भी उनके सोलमेट से फिक्स हो सकती हैं इस महीने में। लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि रिलेशनशिप के मामले में आप जब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो आप रात रात भर जाग रहे हैं। मामला उतना ख़राब नहीं है जितनी निगेटिविटी आपने अपने माइंड में बना रखी है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक बात उसके अंदर और बात, इतनी परतें, बातें बातें बातें, इतना ज़्यादा सोचते चले जा रहे हैं कि वो आपके माइंड पर प्रेशर बन जा रहा है। आप रातों को सो ही नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो मैं कहूँगी कि आप मेडिटेशन कीजिए। ऐसे देखिए, कुछ भी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना आपने सोच सोच कर बुरा कर डाला है यहाँ पर। जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव करेंगे, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ करेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, तो जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं वो भी आपकी तरफ खींच कर आती हैं। तो मैं कहूँगी कि आप खुद को सुपर पॉजिटिव बनाइए। और कभी ऐसा डाउन फील होने लगे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं एनर्जेटिक सोल हूँ। अपने आप को, खुद को पॉजिटिविटी दीजिए, अपनी आत्मा को और हल्का बनाइए, उसके अंदर के जितने बोझ हैं वो उतारिए। और ये रात रात भर जागना तो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं दिखाई देता मुझे। तो मैं कहूँगी कि आप अपना ध्यान रखें और रात में ज़रूर सोएं। मैं एक मून हीलिंग मेडिटेशन वीडियो के नीचे डालूँगी, उसको आप कीजिए रोज़ सोने से पहले, तो उसके बाद ज़रूर आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो आपके मन के लिए ही है, आपके मन को शांत करने के लिए है। अगर बहुत सारी उलझने हैं तो उसे शांत कीजिए और फिर सोइए। देखिए, ये भी दिखाई देता है कि आपको बहुत दिन से किसी न्यूज़ का इंतज़ार था। हो सकता है कि आपके प्रिय से बात नहीं हो पा रही हो, या हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई हो, कुछ चीज़ें हों। यानी कि जो चीज़ आप रिलेशनशिप में अभी चाहते थे, किसी से आपकी बातें नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी इस महीने में गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। ये जो रॉड्स हैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपकी उनकी बात होने वाली है। अगर कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके साथ इस महीने में। अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि कभी कभी आपके मन में ये भी आ जाता है कि कहीं पता नहीं मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है। तो मैं कहूँगी कि जितने रिश्ते हैं उसमें से ज़रूरी नहीं कि सारे लोग आपके लिए सोलमेट ही हों, अच्छे ही हों, कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर एक चीटिंग की एनर्जी आई है। कोई ना कोई आपके पीछे है जो आपके पीठ पीछे छुपा कर कुछ कर रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की भी ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि हर किसी पर विश्वास कर लिया, अपनी चीज़ें छोड़ दी, अपनी मन की सारी बातें बता दी, ऐसा नहीं करना है आपको। कुछ चीज़ें अपने तक रखिए। अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें बन पा रही हैं, अगर ऐसा कुछ रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में, तो आप किसी गलत इंसान पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, और ये जो बन रहा है बनते हुए को बिगड़ने मत दीजिएगा। तो देखिए, ये था आपका रिलेशनशिप की रीडिंग। अब देखते हैं कि आपकी सेहत अक्टूबर महीने में कैसी रहने वाली है। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। देखिए, यहाँ पर भी आप यहाँ पर भी दिख रहा है कि आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज हैं, इसीलिए आप अपनी सेहत पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा रूटीन में आइए।
खाली सोच सोच के कुछ नहीं होना है। आप उधर रातों को जाग रहे तो दिक्कत तो हुई, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके सर पर हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो मुझे मेंटल हेल्थ में थोड़ी दिक्कत दिख रही। फिजिकल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम कुछ टाइम पहले अगर आपके साथ चली भी थी तो अब यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स, डिवाइन आपके लिए अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा डिसीजन, अच्छी शुरुआत। तो सेहत के मामले में कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे नहीं दिखाई देती है, बस आपको थोड़ा अपने मेंटल हेल्थ की केयर करनी है। अब हम देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो आइए वृष राशि वालों, हम देखते हैं कि एंजल के क्या मैसेज हैं अक्टूबर महीने में, आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आया है टावर कार्ड। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप किसी चीज़ से थोड़ा परेशान मुझे दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ टावर कार्ड दिखाता है कि अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में टूट रही है, आपसे दूर जा रही है, कुछ जो आपको बड़ा बुरा लग रहा है कि नहीं ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके लिए कुछ अच्छा नया फैसला आपकी लाइफ के लिए देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और देखिए, आपके जीवन में धीरे धीरे, या क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप है, तो देखिए एक राजकुमार है जो घोड़े पर बैठा है, हाथ में कप है। इमोशन और सारी चीज़ों के मामले में धीरे धीरे आपकी लाइफ में और ग्रोथ होती जाएगी, चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही, चाहे कामकाज का मामला हो, चाहे यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ का मैटर हो। स्लो स्लो, मैं नहीं कहूँगी अचानक से सारी चीज़ें हो जाएंगी, पर धीरे धीरे आप बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं, अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, डिवाइन का आशीर्वाद है। और अगर कोई चीज़ें बिगड़ गई हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें आपसे छूटकर दूर भी जा रही हैं, और कुछ चीज़ें पहले से अगर बिगड़ी थी, कोई एक्स का मैटर था, कोई मामला था जहाँ पर सेपरेशन चल रहा था, कुछ भी दिक्कत थी जहाँ आप नहीं मिल पा रहे थे, तो यहाँ पर दोबारा रिकंसिलेशन का कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पर द स्टार कार्ड आया है जो दिखाता है कि यहाँ पर बीच में देखिए सेंटर में स्टार है, बड़ा वाला स्टार, ये डिवाइन है। और ये जो इतने सारे स्टार, वाइट स्टार हैं, ये हमारे एंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं टाइम टाइम पर। हमारे गार्जियन बनकर, हमारे मददगार होकर खड़े होते हैं जब हम डिवाइन की एनर्जी से जुड़ते हैं। तो मैं कहूँगी थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, थोड़ा डिवाइन से भी जुड़िए। तो आपको यहाँ पर देखिए जो चीज़ें बिगड़ी हैं, वहाँ पर ये स्त्री जल भर भर के ज़मीन को, बंजर ज़मीन को सींच रही है, और वहाँ से कुछ कोपलें निकल रही हैं, छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, और माहौल अच्छा होता हुआ दिखाई दे रही है। इसका मीनिंग है रिकंसिलेशन, यानी कि अगर कुछ बिगड़ा हुआ था, तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो इस महीने में, अक्टूबर महीने में काफ़ी चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन बार बार यही कहूँगी कि आपके पहले कार्ड जो आया था कि आप डिप्रेस हो जा रहे हैं, रिलेशनशिप के मामले में आप रात रात भर सो नहीं रहे हैं, काम के मामले में आप होप खो दे रहे हैं, वो सब मत करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में दोबारा से सब चीज़ों की रिपेयरिंग होने वाली है, जिसकी शुरुआत इस महीने में हो जाएगी। आगे देखती हूँ ये कार्ड। देखिए जस्टिस पहले भी आया था, आपकी आर्थिक स्थिति के मामले में भी आया था, और यहाँ पर दोबारा डिवाइन ने जस्टिस कार्ड का मतलब दिखाया कि आपके साथ दोनों क्षेत्रों में जो भी हमने देखा है, वहाँ पर आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारी चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं, पहले से बेहतर आपकी ज़िंदगी होगी। तो अक्टूबर में आपके लिए अच्छे कार्ड आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और मैं कहूँगी कि देखिए ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी है, जिसमें मैं आप लोगों की, हज़ारों करोड़ों लोग जो इस राशि के होंगे, उस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। और लेकिन ये कलेक्टिव एनर्जी में बहुत सारे लोगों की एनर्जी मैच नहीं होती, कुछ लोगों की हो भी जाती है, जिससे मैच होती हो या रेजोनेट हुआ हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बताइए कि किससे किससे मैच हुई। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि देखिए मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, टैरोट कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, उसके साथ साथ मैं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, कुछ मेरी मिनिमम फ़ी है। अगर आप दिखाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग 2-3 तरह की, हाफ रीडिंग है, फुल रीडिंग है, और क्वेश्चन वाइज भी है। तो अगर आप दिखाना चाहें तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कीजिए 9323135511।
और मेरी मेल आईडी है vibhasingact80@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि अगर ज़रूरत बहुत नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप किया कीजिए, कॉल मत कीजिए। अगर आप व्हाट्सअप करेंगे, जब बात आगे होगी, ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल कर लूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ में जाने से पहले आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मैं कहूँगी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और इस महीने में दुर्गा पूजा भी रहेगी, तो माता जी का आशीर्वाद आपको मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ ही आपके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।